फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार क्या होता है कि एक बूढ़ी अम्मा रहती है। उनका बहुत पुराना घर रहता है। वहाँ पे एक जामुन का पेड़ लगा होता है। तो उनके आंगन में वो जामुन का पेड़ लगा होता है। और जो जो जामुन के पेड़ की जो डालियाँ रहती हैं वह बाहर तक सड़कों में निकली रहती है। तो जितने भी जामुन पकते हैं वो सड़क पर गिर जाते हैं। पक पक कर सड़क पर गिर जाते हैं। अब उन अम्मा की एक आदत और थी कि वो जो जामुन है वो किसी को खाने नहीं देती थी। कोई भी आता था सड़क पर जामुन तोड़ने के लिए तो उनको डंडे से मारकर भगा देती थी। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि बच्चे भी होते हैं जो खेलते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम भी जामुन खाने के लिए चलते हैं। तो ऐसे बच्चे खेलते खेलते उस अम्मा के घर पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि जामुन सड़क सड़क के बाहर निकल रही हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, डंडा लेते हैं और डंडे से वो जामुन तोड़ने लग जाते हैं। तो जैसे ही उन अम्मा को पता चलता है कि मेरे पेड़ के कोई जामुन तोड़ रहा है तो वह बाहर आती हैं घर से और उन बच्चों को मारने लग जाती हैं, वो भगाने लग जाती हैं। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहता है। लगभग सब लोग उस अम्मा से डरने लग जाते हैं कि अगर किसी ने जामुन खाई तो फालतू में सबको मार देगी और लग जाएगी किसी के, इसलिए उसके कोई जामुन खाने नहीं आता है। और पेड़ पे जो जामुन रहते हैं वो पकते हैं और नीचे टूट के गिर जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। फिर ऐसे एक बार बच्चे वापस खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने सोचा कि चलो इस बार तो हम जामुन खाने चलेंगे और खाकर ही आएंगे। तो दोपहर का समय था, गर्मियों के समय दोपहर का समय था। तो अम्मा अंदर सो रही थी घर में और बच्चे आते हैं। 8-9 बच्चे आते हैं, उनकी पूरी टोली आती है जिसमें से एक बच्चा पेड़ पर चढ़ जाता है। मतलब बाकी बच्चे तो रोड के बाहर रहते हैं, घर से बाहर, और वो अंदर घर में से घुस जाता है और उस जामुन के पेड़ पर चढ़ जाता है आंगन में से। और वो क्या करता है, बच्चा जामुन को तोड़ तोड़ के ऐसे धीरे धीरे तोड़ता है। एक एक जामुन तोड़ता है और बच्चों की तरफ फेंक देता है। फिर एक जामुन तोड़ता है, बच्चों की तरफ फेंक देता है। ऐसे बहुत सारे जामुन वो तोड़कर उन बच्चों को दे देता है और बच्चे खाते रहते हैं। फिर जैसे ही अम्मा को थोड़ा लगता है कि नहीं बाहर कोई है, कोई मेरे जामुन खा रहा है, तो अम्मा क्या करती हैं, गुस्से में आ जाती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो अम्मा आ जाती हैं, उन उन अम्मा को देख के जैसे वो छड़ी लेके आती हैं एक बड़ी, सारे बच्चे भाग जाते हैं। तो वो बच्चा जो रहता है बेचारा वो अकेला रह जाता है, वो पेड़ पर ही चला रह जाता है, बाकी सारे भाग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से ये भी हमको सीखने को मिलता है कि कभी भी ऐसे दोस्त मत बनाओ जो मुसीबत में आपको अकेले छोड़कर भाग जाए। हमेशा दोस्त कम ही बनाओ जो कम से कम आपका मुसीबत में साथ तो दे सके। तो अब क्या होता है कि वो अम्मा जो रहती हैं माँ, वो बाहर आ जाती हैं और बच्चे से बोलती उतर नीचे, उतर। और बच्चा नहीं उतरता है क्योंकि उसे पता है अगर मैं उतरूंगा तो ये अम्मा मुझको मारेंगी। वो नहीं उतरता है। अम्मा बोलती हैं तू तो बहुत निडर बालक है, मुझसे डर ही नहीं रहा, पूरे गांव के बच्चे मुझसे डरते हैं और तुम मुझसे डर नहीं रहा, उतर नीचे, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अब वो बच्चा सोचता रहता है क्या करूँ क्या करूँ। अब वो उतर जाता है और जैसे ही वो उतरता है अम्मा एक जोरदार छड़ी उस बच्चे के पैर में मार देती है। वो बच्चा रोने लग जाता है। फिर क्या होता है, अब उस बच्चे के थोड़ा खून भी निकल आता है, दर्द भी निकलने लग जाता है। अब वो रोते रोते बोलता है अम्मा एक बात बताओ, आप मुझे क्यों मार रही हो, पहले मुझे ये बताओ। तो उसने बोला कि तूने मेरे पेड़ की चोरी करी है, मेरे जामुन में जो मेरे पेड़ पे जो जामुन लगे थे तूने उसकी चोरी करी है, इसलिए मैं तुझे मार रही हूँ। अच्छा, ये चोरी कैसे हुई? एक बात बताना अम्मा, इतने सारे जामुन सड़ रहे हैं, ठीक है, रोड पर बिखर रहे हैं और पूरा रोड बिल्कुल देखिए लाल लाल होया पड़ा हुआ है। अगर इतने जामुनों में से अगर हम थोड़ा खा लेंगे तो आपका क्या चला जाएगा? वैसे भी वो तो सड़ ही रहे हैं ना। आप ही बताइए मुझे, अगर हम बच्चे इन जामुनों को खा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? माँ उनकी बात सुनती है, वो बाहर देखती है तो देखती है कि सच में रोड पर बहुत सारे जामुन पेड़ पे से सड़ सड़ के टूट टूट के खराब हो चुके थे। तो उन्हें भी लगता है कि नहीं ये भी बच्चा सही कह रहा है कि जामुन सड़ रहे हैं, फिर रहे हैं।
उसकी जगह अगर बच्चों के पेट में चला जाएगा तो अच्छा ही होगा। तो ऐसे करके वो बच्चा चला जाता है और वो बात उन माँ के मन पे छू जाती है। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो जाता है, उसके पैर में थोड़ा दर्द तो हो ही रहा था, माँ ने छड़ी मार दी थी। तो जैसे ही वो जाता है, फिर माँ जो रहती है उसको पीछे से बुलाती है, बूढ़ी माँ, कि बेटा इधर आ। वो वो सोचती है अब पता नहीं अब क्या करेंगी, इधर आ बेटा। और वो बूढ़ी माँ करती है, घर में से मसालदानी ले आती और बोलता है बेटा आज से एक काम करना कि तू जामुन भी खाना और साथ में मसाले डाल के खाना। मसाला डाल के जामुन खाएगा तो जामुन और स्वादिष्ट लगते हैं। और हाँ, जो तेरे साथ के दोस्त हैं, जो साथी हैं, उनको भी लेके आना, कल से तुम सब लोग जामुन खाना। ये बात सुनकर बच्चा खुश हो जाता है। फिर क्या होता है, बस बच्चा दूसरे दिन आता है, उनकी पूरी टोली आती है, वहीं खेलती है, वहीं खाती हैं और आराम से रहती हैं। और ये सब देखकर उन बूढ़ी काकी को भी अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये सब उनको अच्छा लगने लग जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी वस्तुएं पड़ी रहती हैं। मतलब बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे यूज में नहीं आ रही होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको पढ़ के रहने देते हैं किसी को देने की जगह। अगर जैसे आपके साथ में जैसे बहुत सारे खाना भी रहता है, आप फ्रिज में रखा रहता है, जब उसकी डेट निकल जाती है तब आप उसको कूड़ेदान में पटक दोगे, लेकिन किसी गरीब को खाने को नहीं दोगे। अगर फिर आप क्या सोचते हो, अरे अभी तो टाइम है, खा लेंगे, और फिर खा भी नहीं पाते और वो खाना भी वेस्ट चला जाता है। उसकी जगह अगर आप किसी गरीब को दे दो तो वो उसके भी काम आएगा। ऐसे हमारे साथ में बहुत सारे कपड़े भी होते हैं, जो बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं, इकट्ठे होते रहेंगे, लेकिन हम किसी को दान में नहीं देंगे, किसी को दे नहीं सकते हैं कि सामने वाला हो सकता है उसके पहनने के काम में आ जाए। फिर हम सोचते हैं 10 साल बाद पहन लेंगे, ऐसा वैसा, और वो हम पहन ही नहीं पाते हैं। और ऐसे घर में बहुत सारी हमारी आवश्यकता की चीज़ें भी होती हैं जो पड़ी रहती हैं, लेकिन हम किसी को देना नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो घर में वेस्ट पड़ी चीज़ें हैं जो आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करी हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों को आप किसी ज़रूरतमंद को दे के देखिए। आपको भी बहुत खुशी होगी, और खुशी होगी कि चलो मेरे पास तो ये चीज़ पड़ी थी और ये चीज़ किसी के काम में आ गई, और वो भी खुश हो जाएगा सामने वाला कि चलो मेरे ये चीज़ काम में आ गई। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।